राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे एक हफ्ते के डिले के बाद स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पे। मैं हूं आपका चहेता पायलट मैमल 1209 और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से देखना और समझना। अभी कल ही मैं वैलो खेल रहा था एंड एज यूजुअल मुंबई सर्वर का मुझे कुछ टॉक्सिक और ईगोइस्टिक प्लेयर्स का सामना करना पड़ा। अब एज यूजुअल मैं ऐसे लोगों को म्यूट कर देता हूं, जो कि मैंने किया भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। एक दिन यूं ही जब मैं अपने कॉलेज में क्लास में बैठा था तो मैंने नोटिस किया कि एक बंदा इतना शो ऑफ कर रहा है कुछ लोगों के ग्रुप में, खुद को इतना एस्थेटिक दिखा रहा है, इतना कूल दिखा रहा है, और वहीं एक दूसरा बंदा बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव और एक्सट्रोवर्टेड बन रहा है, लोगों को जानबूझ के इंटिमिडेट कर रहा है, तेज तेज बोल रहा है, सबकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ये सब हरकतें देखकर ना मैंने फिर से एक चीज सोची कि इंडियंस इतना दिखावा क्यों करते थे, ईगोइस्टिक क्यों होते हैं और इस ईगो का कारण क्या है। फिर क्या, एज यूजुअल मैं बैठ गया सोचने और रिसर्च करने में कि क्या इस बिहेवियर के पीछे ईगो ही है, और अगर ईगो ही है तो इस ईगो का कारण क्या है। एंड यू पीपल विल बी रियली शॉक्ड बाय द आंसर्स आई फाउंड। आप लोगों को पता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो ईगोइस्टिक बिहेवियर को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, जो एक इंसान तब अपनाता है जब वो किसी पास्ट ट्रॉमा या किसी ऐसी सच्चाई जो उसको हर्ट करती है उससे भागने की कोशिश करता है। हाउ आयरॉनिक इजंट इट कि एक ईगोइस्टिक इंसान कभी ये नहीं मानेगा कि वो किसी चीज से डरता है, लेकिन जो उसकी पूरी पर्सनालिटी है वो किसी ट्रॉमा के डर या किसी सच्चाई के डर के ऊपर बेस्ड है, जिसको वो रिलिव या रियलाइज नहीं करना चाहता। अब जो हम ये जान चुके हैं कि जो ईगोइस्टिक बिहेवियर होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो किसी भी डर के अगेंस्ट आता है, एक नया सवाल खड़ा होता है कि ये डर क्या है और इस डर का कारण क्या है। अब लुक, आई नो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके अलग अलग ट्रॉमास होते हैं, लेकिन अगर इतने लार्ज नंबर्स में लोग किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं ना, तो उनमें कोई ना कोई कॉमनैलिटी तो जरूर होगी। क्या आप लोगों को पता है इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे आता है, एंड इंडिया ऑल्सो इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां आज भी लोग बड़े होने के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। And lastly, as we all know, India has the world's deepest and most vivid cultures. Literally, हम हर महीने में एटलीस्ट 2 से 3 त्योहार सेलिब्रेट करते ही करते हैं। मगर अफसोस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडियंस अकेले हैं। आपको पता है 2023 में गैलप और मेटा ने एक सर्वे करवाया था इन विच इंडिया रैंक 36 आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन लोनलीनेस। And let me assure you guys, India should have ranked higher than 36. It is just that हम इंडियंस की एक और बुरी आदत है कि हमें लगता है कि अगर हमें कोई बीमारी है या कोई मेंटल इशू है और अगर हम उसे पब्लिकली बताएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि ये सब अच्छी चीजें नहीं है, सभ्य लोगों को ये सब नहीं होता। एंड यू नो हु आर द वर्स्ट हिट बाय दिस? आर यूथ, यानी कि हमारा जेन ज़ी। अब इस पे मेरी जितनी भी थोड़ी एज्ड ऑडियंस है, 30 और सो, वो यही कहेंगे कि ऐसा तो होना ही है, पूरा दिन बस फोन पे, सोशल मीडिया और गेम्स पे लगे रहते हैं। वेल, अगर आपकी ये बात सही है तो मैं भी जेन ज़ी का ही हूँ, मैं भी पूरे दिन अपने फोन पे लगा रहता हूँ, बट आई एम नॉट लोनली। बात यह है कि हम लोनली होने को और अलोन होने को ना सेम मान लेते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी पूरा दिन अकेला रहता हूँ कॉलेज के अलावा, बट मुझे लोनली फील बिल्कुल भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं ना जिनको अगर मैं आधी रात में भी फोन लगाऊं तो वो मेरे लिए खड़े रहेंगे। आज के यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग दोस्ती शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस दोस्ती को निभाने के लिए और मजबूत करने के लिए जो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जो पेन झेलना पड़ता है ना, वो बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए यार, चाहे तुम्हारे हजारों दोस्त क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे पास वो एक सच्चा दोस्त, वो एक सच्चा दिल का रिश्ता नहीं होगा ना, तब तक तुम खुद को अकेला ही महसूस करोगे। इसी अकेलेपन को ना लोग दुनिया की वैलिडेशन से या दूसरों को परेशान करके, दर्द पहुंचा के, मजा लेके पूरा करते हैं। इसलिए तो कई लोग बहुत ज्यादा फ्लैशी बनते हैं, शो ऑफ करते हैं, एस्थेटिक बनते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट और लाउड बनते हैं जिससे लोगों की अटेंशन उन पर आए। फिर लोग किसी वीडियो गेम में जाके अपने स्किल्स का दिखावा करते हैं, और अगर वो ना हो पाए तो दूसरों को चैट में गालियां लिखते हैं। ये जानने के बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि इस अकेलेपन का कारण क्या है। वेल, दैट इज वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस। वो ये है कि लोगों को रिश्ते निभाना या दोस्तियां करना आजकल आता ही नहीं है।
लिटरली मैं कभी कभार शॉक हो जाता हूँ कि लोग 2 दिन किसी के साथ बिताते हैं और यूं ही उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं। एंड यू नो द फनीएस्ट थिंग्स आई सी अराउंड माई सेल्फ इज दैट लोग किसी ऐसे इंसान से बस इसलिए ही दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि उस सर्टेन इंसान से दोस्ती करने पे उनकी सोशल इमेज को एक बूस्ट मिलेगा। आजकल के यूथ ने ना हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, दोस्तियां होती हैं, इन सबको एक बहुत ही कैजुअल चीज मान लिया है। उनके लिए ये बस एक टाइटल है या टैग है जो हम ऐसे ही किसी को भी दे सकते हैं, जो कि सच नहीं है। लुक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हर नए आदमी से पहले दुश्मनी रखो, नहीं, दैट इज नॉट द वे टू लिव। मैं भी नए लोगों के साथ बहुत जल्दी जेलअप हो जाता हूँ, बहुत जल्दी एक फ्रेंडली ग्राउंड पे आ जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड का टैग दे दूं। किसी से क्लोज होने के लिए उन्हें समझना जरूरी होता है, जिसमें वक्त लगता है। एक मजबूत रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, इश्क हो, पेरेंट चाइल्ड का हो या सिबलिंग्स का हो, तभी बनता है जब दो लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ जाते हैं और एक दूसरे के भले के लिए कुछ भी करने में ना अपना फायदा नुकसान नहीं देखते। कंक्लूजन में ये बात करें कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि एक सच्चा अच्छा दोस्त ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे और तुम जिसकी परवाह करो। अब ये दोस्त कोई भी हो सकता है, खून का रिश्ता हो या ना हो। दूसरी चीज, एज आई से इट अगेन, अपने लिए सोचना थोड़ा कम करो और दूसरों के लिए सोचना थोड़ा शुरू करो। सेकेंडली, खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने की रेस में मत भागो, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ बिगर फिश देन यू, और ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड एज आई ऑलवेज से, लाइफ एक रेस नहीं है, लाइफ इज अ जर्नी विच इज मेंट टू बी enjoyed. So yes, enjoy your life with the people you love and care for. Adios.